नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है जुबान का पाप और धन का रहस्य। ये शिव पार्वती संवाद है। आज की कथा बहुत ही गंभीर और बहुत ही गूढ़ है, क्योंकि आज हम उस रहस्य की बात करेंगे जिसे मनुष्य अपने ही जुबान से नष्ट कर देता है। मित्रों, मनुष्य अपनी जबान से ही अपना भाग्य चमकाता है और उसी जबान से अपना सब कुछ जला भी देता है। कभी आपने देखा है कि अचानक सब कुछ बिगड़ जाता है, बिना कारण धन रुक जाता है, काम बनते बनते बिगड़ने लगते हैं। लोग कहते हैं पता नहीं क्या हो गया, लेकिन सच यह है मित्रों, विनाश बाहर से नहीं आता, वह हमारे अपने शब्दों से जन्म लेता है। आज की कथा में आप जानेंगे वे गुप्त बातें, रहस्य, जिन्हें अगर मनुष्य भूलकर भी किसी को बता दे तो चाहे कितना परिश्रम कर ले, धन नहीं टिकता और जीवन धीरे धीरे कंगाली की ओर बढ़ने लगता है। यह केवल मान्यता नहीं है मित्रों, इसका उल्लेख शिव पार्वती संवाद, पुराणों और ऋषियों के उपदेशों में मिलता है। तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह कथा आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हिमालय की शांत वादियों में मंद गति से बहती पवित्र हवाएं एक दिव्य वातावरण रच रही थीं। कैलाश पर्वत के मध्य श्वेत चट्टान पर भगवान शिव विराजमान थे। जटाओं में गंगा, कंठ में नील, नेत्रों में करुणा। उनके समीप माता पार्वती शांत भाव से बैठी थी। कुछ क्षण मौन रहा, फिर माता पार्वती ने विनम्र स्वर से पूछा, हे प्रभु, मैं देखती हूँ कि मनुष्य धन तो कमाता है पर उसे संभाल नहीं पाता। कुछ लोग अचानक अमीर बन जाते हैं और कुछ देखते देखते गरीब। ऐसा क्यों होता है? धन के वे कौन से रहस्य हैं जिन्हें मनुष्य को भूलकर भी किसी को नहीं बताना चाहिए? भगवान शिव मंद मुस्कुराए और उन्होंने कहा, हे देवी, यह प्रश्न धन का नहीं, धन की ऊर्जा का है, और ऊर्जा तभी टिकती है जब उसे मौन में रखा जाए। शिवजी बोले, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। प्राचीन काल में एक महान ऋषि थे, अमोघ ऋषि। उनका आश्रम था देवदार के घने वनों के बीच में। उनके पास एक शिष्य आया, आर्यमन। बुद्धिमान था पर एक दोष था, हर बात सबको बताने की आदत थी। उसने कहा, गुरुदेव, मुझे धन चाहिए, सम्मान चाहिए, मुझे धन का रहस्य बताइए, मैं सबको बताऊंगा कि मेरे गुरु कितने महान हैं। अमोघ ऋषि ने गंभीर स्वर से कहा, पुत्र, धन कमाने का सूत्र आसान है, पर धन को टिकाना बहुत कठिन है, क्योंकि धन मन के पीछे चलता है और मन वहीं जाता है जहाँ जुबान उसे ले जाती है। ऋषि उसे गुफा में ले गए। वहाँ एक दिव्य जल कुंड था। ऋषि बोले, यह धन कुंड है, जो इसे मौन में रखे उसका जीवन फलता फूलता है। उन्होंने कहा, इस जल को ले जाओ, पर किसी को मत बताना। आर्यमन सहमत हो गया, लेकिन गांव पहुंचते ही उसका मित्र मिल गया। वह क्या है? और अहंकार जाग गया। यह मेरे गुरु का धन रहस्य है। बस यही से उसका पतन शुरू हो गया। लोगों ने नकल की, ईर्ष्या की, रास्ते रोके। कुछ ही दिनों में धन कुंड निष्प्रभावी हो गया। ऋषि बोले, पुत्र, तुमने अभिलाष को जगा दिया है। अभिलाष वह राक्षस जो इच्छाएं पीता है। जो इंसान अपनी सफलता दिखाता है, उसकी ऊर्जा वही खा जाता है। राक्षस प्रकट हुआ, बोला, जिसने अपने धन का रहस्य खोला उसकी ऊर्जा मेरी है। आर्यमन रो पड़ा, गुरुदेव, मैंने गलती की, मेरा अहंकार किया। जैसे ही उसने स्वीकार किया, राक्षस कमजोर पड़ गया। ऋषि ने मंत्र पढ़ा, ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी नारायणे नमः। अभिलाष विलीन हो गया। तभी दिव्य प्रकाश फैला। माता लक्ष्मी प्रकट हुई। उन्होंने कहा, पुत्र, धन बुरा नहीं है, पर धन का दिखावा पतन है। धन एक ऊर्जा है जो मन, वाणी और कर्म से चलती है। माता ने कथा सुनाई। एक नगर में सेठ हरिदास रहता था। व्यापार फल फूल रहा था।
क्योंकि वह अपने काम को गुप्त रखता था। पर उसकी पत्नी गौरी रहस्य जान गई और कुएं पर सबको बता दिया। बस फिर क्या, नकल हुई, दाम बढ़े, बाजार गिरा और सेठ कंगाल हो गया। हरिदास बोला, तुमने मेरा रहस्य नहीं, हमारा घर उजाड़ दिया। मित्रों, वेद कहते हैं धन, जप और तप ये तीनों छुपा कर करने चाहिए। अपनी कमाई का स्रोत, अपना तरीका, अपनी अगली योजना, अपनी सफलता हर किसी को मत बताइए, क्योंकि दिखाने से नकल होती है, बताने से रास्ते रुकते हैं और बोलने से ऊर्जा बह जाती है, मौन से समृद्धि बढ़ती है। इस कहानी को हल्के में ना लें। यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वह भी इस रहस्य को जान सके। कमेंट में जय शिव शंभू अवश्य लिखें। हर हर महादेव।